हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल ट्रिक्स शुभेंदु में। बहुत अरसा हो गया है जब लास्ट वीडियो बनाया था। आई थिंक आईपीएल के टाइम बनाया था, जब शायद आईपीएल चल रहा था। उसके बाद कुछ वीडियो नहीं बनाया था। तो अभी मिले हैं एंड अभी आईपीएल भी ख़त्म हो चुका है और अभी इंटरनेशनल क्रिकेट चल रहा है। एंड आईपीएल से पहले अब देखो इंडिया ने वर्ल्ड टी20 जीता था, टाइटल अपने घर पे डिफेंड किया था। लेकिन उसके बाद अब देखो हमने 4 टी20 मैचेस खेले हैं और उसमें से एक भी मैच जीते नहीं है। जो वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन थे वो सैक हो चुके हैं, वो बाहर हो चुके हैं। और जो मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे संजू सैमसन, वो भी जो रिसेंटली लास्ट मैच खेला गया है इंग्लैंड के अगेंस्ट, जो कि एक ऐतिहासिक मैच रहा है इंडिया के लिए, क्योंकि यंगेस्ट इंडियन बने हैं वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने 15 साल की उम्र में डेब्यू किया है इंडिया के लिए। एंड मच अवेटेड था एक तरह से उनका डेब्यू। जब से इंग्लैंड और आयरलैंड के टूर पे मतलब टीम इंडिया निकली है, पहले 2 मैच आयरलैंड में खेले गए, जो कि दोनों मैच सरप्राइजिंगली टीम इंडिया हार गई। पहली दफ़ा अब देखो आयरलैंड ने इंडियन टीम को हराया है किसी भी फॉर्मेट में, एंड सीरीज़ हरा दिया है। एंड आप वर्ल्ड चैम्पियन बनने के बाद ऐसा तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आप आयरलैंड से हार जाओगे, बट ऐसा हुआ है। उसके बारे में बात ज़रूर करेंगे। लेकिन जो बदलाव हुए हैं, जैसे अभी बोल रहा था कि संजू सैमसन तो ड्रॉप हुए हैं क्योंकि वैभव सूर्यवंशी खेले हैं। साथ ही जैसा ही बोल रहा था कि सूर्य कुमार यादव जो वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन थे वो भी सैक हो चुके थे। प्रायर टू द वर्ल्ड कप कुछ खास उनकी परफॉर्मेंस नहीं रही थी पिछले कुछ टाइम में। हालांकि जो लास्ट सीरीज़ रहा था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, वहाँ पे अच्छा किया था। एक जो पहला मैच रहा वानखेड़े पे यूएसए के अगेंस्ट, वहाँ पे उन्होंने बैटिंग अच्छी की थी, लेकिन वो बड़े स्कोर नहीं आ रहे थे। आईपीएल भी थोड़ा सा फीका रहा और उसी के चलते अब देखो उनको कैप्टनसी से हटाकर श्रेयस अय्यर, जिन्होंने रिसेंटली बहुत अच्छी कैप्टनसी की है। हालांकि ये जो सीज़न रहा 2026 में मिडवे आकर पूरी तरीके से फ्लॉप रही कैप्टनसी, एंड पंजाब किंग्स भी और अब देखो बहुत कुछ अच्छा नहीं कर पाई। लेकिन डिज़र्व करते थे श्रेयस अय्यर बतौर प्लेयर कि वो कमबैक करे। कैप्टनसी वाइज मुझे लगता है कि फिर भी टीम इंडिया सोच सकती थी। मे बी ईशान किशन या संजू सैमसन, जो कि ऑलरेडी टीम में थे एंड काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर है, उनके तरफ देख सकते थे। बाकी जो 2 ऑप्शन हैं फिलहाल, मतलब एक हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह, वो दोनों इंजरी प्रोन हैं। एंड टीम इंडिया की फर्स्ट प्रायोरिटी अभी ये है कि जितने भी मेजर्स इवेंट्स हो रहे हैं, एंड बुमराह तो ऑल फॉर्मेट प्लेयर है, तो टेस्ट क्रिकेट के लिए भी उनको सेफगार्ड करना है, तो उस वजह से शायद उनको कैप्टनसी रोल नहीं दे पाए। श्रेयस अय्यर जो कि बतौर बैट्समैन कमबैक कर रहे थे सूर्य कुमार यादव की जगह पे, उन्हीं को एक तरह से कैप्टनसी दे दी। एंड उनके लिए अभी तक अनफॉर्चुनेट रहा है कि चारों मैचेस में एक भी जीत नहीं मिली है एंड एक मैच जो कि वॉश आउट हो गया है। तो क्या कुछ एक तरह से रीज़न है और क्या कुछ चल रही है और बेहतर हो सकती है, जो मेरा एक तरह से ओपिनियन है, मैं शेयर करना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो देखो कि एक चेंज हुआ है एंड वो बदलाव यार अब देखो बहुत बड़ा बदलाव हुआ है कि सडनली वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन को आपने हटा दिया, एंड एक प्लेयर जो कि ऑलमोस्ट 1.5-2 साल से टीम से बाहर था, वो एक तरह से कमबैक कर गया एंड बतौर कप्तान आया है। एंड आयरलैंड में अब देखो पहला ही सीरीज़ वो हार गए। कहीं ना कहीं आप देखोगे जो टीम सिलेक्शन हुई है उसमें क्वेश्चन ज़रूर रहा है। ये तो है कि मतलब इतनी बड़ी देश है और इतनी टैलेंट पूल है, एंड स्पेशली टी20 फॉर्मेट में जहाँ पे 10-10 आईपीएल टीमें खेल रही हैं, तो टैलेंट पूल तो डेफिनेटली बढ़ेगा। एंड हर सीज़न दर सीज़न एक तरह से आप देखोगे 1-2 नाम ऐसे आ रहे हैं जो कि आपको लग रहा है कि इनको टी20 टीम में होना चाहिए। अभी जैसे वैभव सूर्यवंशी सिर्फ 2 सीज़न के बाद अभी उन्होंने इतना अच्छा कर दिया है कि सिलेक्टर्स उनको इग्नोर नहीं कर पाए, और फाइनली अभी देखो वो प्लेइंग 11 में भी आ गए हैं। तो अभी रिसेंटली संजू सैमसन ने जो इतना बढ़िया वर्ल्ड कप एक तरह से निकाला था, 3 बैक टू बैक ज़बरदस्त नॉक्स खेल के टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जिताने में मदद की थी। काफ़ी एक तरह से माहौल उनके लिए क्लियर लग रहा था कि अब एक तरह से कंसिस्टेंसी आ गई है, तो अभी वो कंटिन्यू करेंगे। एक ही फॉर्मेट खेल रहे हैं, लेकिन सिर्फ 3 फ्लॉप पारियां, जो आयरलैंड में और अभी एक इंग्लैंड में गई, और वो भी ड्रॉप हो चुके हैं। अब दोबारा से उनको कब अपॉर्चुनिटी मिलेगा पता नहीं। वहीं पे देखोगे श्रेयस अय्यर, उनके लिए एक नया चैलेंज था कि आईपीएल में तो अच्छी कप्तानी कर ली, केकेआर के साथ ट्रॉफी जीत गए, पंजाब को फाइनल में ले गए पिछले सीज़न, लेकिन अब इंडियन टीम के साथ किस तरह से करते हैं, तो स्टार्ट भी उनके लिए भी ख़राब रहा। 2 मैच पहले हार गए और उसमें रन भी नहीं आए। अभी इंग्लैंड में 2 मैचेस हुए हैं जहाँ पे रन्स तो आ गए हैं, लेकिन टीम जीत नहीं पाई है। एक मैच वॉश आउट हो गया और एक मैच वो हार गए, जो कि ऑलमोस्ट लग रहा था कि जीत जाएंगे, बट आखिर पड़ाव में आके हार गए। तो उनके लिए भी अभी बड़ी टास्क हो गई है
कि खुद के बैटिंग से तो एक तरह से परफॉर्मेंस देनी है और साथ ही टीम इंडिया को मैच भी जिताना है ताकि कैप्टनसी बरकरार रहे। अदरवाइज़ ये जो डिसीजन बीसीसीआई की तरफ से या सिलेक्टर की तरफ से जिस किसी भी की तरफ से लिया गया हो उस पर काफ़ी क्वेश्चन उठ जाएंगे, क्योंकि आपने एक वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन को सैक किया है एंड ऑलरेडी जो आपके पास प्लेयर थे उनमें से किसी को भी एक तरह से आपने कैप्टनसी नहीं दी। तो जब भी एक तरह से हम एक साइकिल ख़त्म होता है वर्ल्ड कप, अभी जैसे बैक टू बैक 2 जीत गए हैं, तो जब आप नेक्स्ट वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हो तो एक विज़न होना चाहिए और एक तरीके से एक प्लानिंग दिखनी चाहिए। यस, आपने कैप्टनसी चेंज कर दी, वो एक प्लानिंग ज़रूर दिख रही है। साथ ही टीम की जो प्लानिंग है, जो स्क्वाड की एक तरीके से बिल्डअप है, वो भी उसी हिसाब से ही होना चाहिए। तो नेक्स्ट जो वर्ल्ड कप है वो 2028 में होना है एंड उसी दौरान ओलंपिक्स पे भी टीम इंडिया को शायद पार्टिसिपेशन करने का मौका मिलेगा। तो उसके लिए भी आई थिंक तैयारी एक तरह से होनी चाहिए। तो उसके लिए आप देखोगे आपको बैकअप्स ढूंढने पड़ेंगे, स्पेशली इन बॉलिंग डिपार्टमेंट, क्योंकि एक जसप्रीत बुमराह को छोड़ दे हमारे पास कोई दूसरा मतलब उस प्रकार का ऑप्शन नहीं है जिसके ऊपर हम एक तरह से बहुत ज़्यादा रिलाय करें। अर्शदीप सिंह ज़रूर है, लेकिन अर्शदीप सिंह भी वक्त वक्त पर आप देखो पिट जाते हैं एंड उनके ऊपर शायद आप 100% ट्रस्ट नहीं करोगे। एंड नेक्स्ट आई थिंक कोई भी एक तरह से गेंदबाज नहीं दिख रहा है। आपके पास ऑप्शन ज़रूर हैं, अभी हर्षित राणा वो काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनको क्रिटिसिज्म मिलती है कि जीजी का फेवरेट प्लेयर है उसी वजह से सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन वो एक्चुअल में अच्छा करते हैं एंड उन्होंने एक तरह से एफर्ट्स डाली हैं। अभी रिसेंटली आप देखो प्रिंस यादव जो कि एलएसजी की तरफ से अच्छा कर रहे थे, उनको अपॉर्चुनिटी मिली, आयरलैंड में उन्होंने अच्छा किया, अभी इंग्लैंड में उनको खिलाया नहीं गया है, तो होपफुली उनको आगे और कंटिन्यू किया जाएगा। एक जो आई थिंक हम मैच हारे इंग्लैंड में, रवि बिश्नोई उसमें पिट गए एंड अर्शदीप के बारे में बात कर रहा था कि इन दोनों की 2 ओवर थी जिसमें करीबन 60 के करीब रन आ गए, एक में 27 और एक में 29, आई थिंक 56। तो जब इतना एक तरीके से आप ख़राब गेंदबाजी करोगे तो मैच तो आपको हारनी है। तो आई थिंक वही चीज़ बोल रहा था कि अर्शदीप का कभी कभार ख़राब भी हो जाता है जब ऑफ रडार हो जाते हैं। रिसेंट टाइम्स में आप देखो वरुण चक्रवर्ती में टीम इंडिया ने काफ़ी ट्रस्ट दिखाया है, इवन कुलदीप यादव को भी टीम इंडिया ने T20 उतना यूज़ नहीं किया है एंड अपार्ट फ्रॉम वरुण चक्रवर्ती कोई भी दूसरा जो स्पिनर या मिस्टर स्पिनर है टीम इंडिया ने उतना ट्राई नहीं किया है एंड जिसको देख के लगे कि इनके ऊपर ट्रस्ट आ रहा है। फिंगर स्पिनर में अब देखो अक्षर पटेल लगातार खेल रहे हैं, बॉलिंग वाइज ठीक ठाक ही कर रहे हैं, बट उनकी बैटिंग डिप हुई है एंड आई डोंट नो कि वाशिंगटन सुंदर के साथ क्या ऑब्सेशन है कि उनको, जो कि अच्छे प्लेयर है लेकिन टेस्ट में यूटिलिटी ज़्यादा है, लेकिन उनको लगातार वाइट बॉल क्रिकेट खिला रहे हैं एंड जो उनका बेस्ट पार्ट है बॉलिंग वो उनसे नहीं करा रहे हैं। उनका कोटे का पूरा ओवर नहीं करवा रहे हैं, बीच में एक आधा ओवर दे देते हैं और बैटिंग में उनको नंबर 5 कभी नंबर 6 पे प्रमोशन दे देते हैं और वो स्ट्रगल करते हैं वहाँ पे जाके। तो ये जो एक आई थिंक सिलेक्शन है जिसके ऊपर काफ़ी डिबेट होनी चाहिए कि वाशिंगटन सुंदर के साथ आपका क्या विजन है। वैसे भी अगर आप देखो ऑफ स्पिनर बहुत ज़्यादा अभी नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट में, जो भी कुछ है वो पार्ट टाइमर्स जैसे विल जैक्स इंग्लैंड के लिए डाल देते हैं, अभी मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया के लिए डाला करते थे, ग्लेन फिलिप्स न्यूजीलैंड के लिए डाल देते हैं, जो रूट इंग्लैंड के लिए डाल देते हैं। इंडिया में मतलब अब वाशिंगटन सुंदर का इस्तेमाल भी वैसे ही होने लगा है कि जस्ट आज पार्ट टाइमर एक आधा ओवर कर देते हैं। अगर बैटिंग में वो उतना ही एक तरह से अच्छा कर रहे होते तो फिर भी समझ आता, लेकिन लगातार आप एक स्पॉट जो कि उनको स्क्वाड में रख रहे हो लेकिन उनका उतना एक तरह से इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तो उसके बजाय आप एक किसी प्रॉपर गेंदबाज को देख लो या फिर प्रॉपर कोई बैटर को ही देख लो, तो वो एक आई थिंक सिलेक्शन जो कि मेरे हिसाब से तो गलत हो रहा है। प्रसिद्ध कृष्णा को भी इन्होंने अभी T20 टीम में रखा हुआ है, जो कि मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है। मतलब वो अच्छे खासे पेस के साथ इधर एक गेंदबाजी करते हैं, लेकिन ज़्यादा आई थिंक इफेक्टिव ODI और टेस्ट क्रिकेट में होंगे। T20 में तो वो उनकी इकॉनमी हमेशा ही हाई रहती है एंड आई थिंक अभी आयरलैंड में एक मैच में पिट भी गए थे। तो आई थिंक ये जो आई थिंक दो सिलेक्शन है, एक प्रसिद्ध कृष्णा और एक वाशिंगटन सुंदर की, मुझे लगता है कि काफ़ी क्वेश्चनेबल है। बाकी जैसा ही कहा कि अर्शदीप हैं, हर्षित राणा है, प्रिंस यादव को भी लाए हैं। वरुण चक्रवर्ती तो मतलब देखना पड़ेगा कि कितना एक तरह से वो इफेक्टिव रहते हैं एंड रवि बिश्नोई अभी रन तो उनको पड़े ही पड़े, लेकिन लास्ट मैच में उन्होंने बैकफुट नो बॉल जो एक तरह से वो रहती है गाइडलाइन पिच की कि उस लाइन को आप एक तरह से टच नहीं कर सकते, आपका पैर टच नहीं कर सकता, वहाँ पे उन्होंने 3-3 नो बॉल डाली हैं और वहाँ पे हर बॉल पे शायद फील्ड पे बाउंड्री मिली है एंड वहीं पे एक ओवर में गेम चेंज हो गया। तो रवि बिश्नोई भी अब देखो 4-5 साल से तो टीम इंडिया के साथ ही हैं, लेकिन कंसिस्टेंटली वो भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं एंड अभी रिसेंटली जो उनकी IPL फ्रेंचाइजी है राजस्थान रॉयल्स, उन्होंने भी उनको सारे के सारे मैचेस नहीं खिलाए थे। तो जो दोनों स्पिन ऑप्शन है वो अभी वल्नरेबल है टीम इंडिया के लिए, चाहे वरुण चक्रवर्ती हो या फिर रवि बिश्नोई हो। कुलदीप के साथ कितना वो ट्रस्ट दिखाएंगे आगे,
वो भी पता नहीं है। तो फिंगर स्पिनर वाइज एक अक्षर पटेल ज़रूर दिख रहे हैं, लेकिन बाकी स्पिनिंग ऑप्शन में हम पूरी तरीके से फंसने वाले हैं। पता नहीं, एक ऑप्शन जो कि टीम इंडिया को ट्राई करना चाहिए, जो कि वो नहीं कर रहे हैं, वो है कृणाल पांड्या की। वो भी फिंगर स्पिनर ही है, लेकिन एक यूटिलिटी प्लेयर है, एंड आरसीबी के साथ हमने देखा है किस तरह से वो अपने मतलब ट्रिक से और किस तरह से एग्जीक्यूशन से बैट्समैन को फंसाते हैं, एंड काफ़ी हैंडी बैटर भी हैं डाउन द ऑर्डर आप देखोगे। बट बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है कि टीम इंडिया में उनका सिलेक्शन होगा। बाकी रिस्ट स्पिनर वाइज बहुत ज़्यादा तो ऑप्शन नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा करके टीम इंडिया कुलदीप के पास ही एक तरह से वापस जाएंगे, या फिर ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वरुण चक्रवर्ती का एक तरीके से जो टच है वो एक तरह से लौट आए। बाकी पेसर्स में आई थिंक है कुछ ऑप्शन, जैसे अभी अंशुल कंबोज ने अच्छा किया था। एक और गेंदबाज है आरसीबी के ही, रसिक सलाम, उनके तरफ नहीं देख रहे हैं। एंड भुवनेश्वर कुमार एक ऑप्शन हो सकते थे, बट अगेन एज उनके साइड में नहीं है, एंड दिस टीम मैनेजमेंट अभी मूव ऑन कर चुकी है। लग रहा है कि भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी उनके पास तो नहीं जाएंगे। बाकी जितने भी और भी कुछ टैलेंट जैसे मोहसिन खान है, मयंक यादव है, ये सब इंजरी प्रोन है। तो वही है कि एक दो ऑप्शन की तरफ देख सकते हैं। एंड एक जो ऑप्शन जो कि मैं अभी मतलब दिमाग में आ रहा था, जो कि शायद टीम मैनेजमेंट नहीं देख रही है, वो है मोहम्मद सिराज की। और वो बॉलर जो कि वो जान डाल देता है हर एक तरीके से अपने स्पेल में, हर एक ओवर में पिटाई होती है उनकी T20 में। बट वो एक गेंदबाज है, मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलियन कंडीशन के लिए टीम इंडिया ज़रूर सोच सकती है। तो यू गॉट अर्शदीप, बुमराह आ ही जाएंगे, हार्दिक भी होंगे अगर फिट रहते हैं। हर्षित राणा तो एक अच्छा ऑप्शन है। प्रिंस यादव एंड मोहम्मद सिराज, ये दो गेंदबाज डेफिनेटली टीम इंडिया को ट्राई करने चाहिए। बाकी जो सबसे बड़ा एक तरह से हमारा जो ताकत है, जो IPL ने हमें एक तरह से दिया है, वो बैटिंग। बट बैटिंग में ही सबसे ज़्यादा गड़बड़ी हो रही है कि हम प्रॉपर पोजीशन पे प्लेयरों को एक तरह से यूज़ नहीं कर रहे हैं। एंड जो भी थोड़ा सा लगता है कि डिजर्विंग प्लेयर है, वो नहीं आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे इन्होंने श्रेयस अय्यर को कप्तानी बना दी, तो एक जो बंदा है जो कि शायद डिजर्विंग था इस टीम में, वो है रजत पाटीदार, आरसीबी के कप्तान एंड वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस बैट्समैन इन मिडिल ऑर्डर इस टाइम के ऊपर इंडिया में। वो बंदा अभी टीम में नहीं है। द मोमेंट आपने श्रेयस को कप्तान बनाया, एंड ऑलरेडी तिलक वर्मा है टीम में, एंड उनको भी वाइस कप्तान बना दिया, तो रजत पाटीदार वैसे भी स्क्वाड में नहीं आएंगे। 11 में तो छोड़िए, 15 में ही नहीं आएंगे, क्योंकि वो उसी पोजीशन के ऊपर नंबर 3, नंबर 4 यहीं पे एक तरह से बैटिंग करते हैं। एंड जिस पोजीशन के ऊपर अभी श्रेयस अय्यर खेल रहे हैं, एंड तिलक वर्मा को जब तक आप रखोगे तो शायद वो बैकअप में भी नहीं आएंगे। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है बैटिंग में, एंड वही रीज़न देखो कि शुभमन गिल इतने अच्छे फॉर्म में होने के बावजूद उनकी जगह नहीं है। नो वन इज़ टॉकिंग अबाउट साई सुदर्शन, यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, वो तो कभी फ्रेम में ही नहीं है, जबकि उन्होंने कुछ ख़राब नहीं किया है T20 में। जस्ट कि जो टेम्पलेट एक तरह से टीम इन्होंने सेट किया है, जो स्टाइल ऑफ प्ले वो दिखाना चाहते हैं, उसमें वो फिट नहीं हो रहे हैं। एंड जिसमें परफेक्टली फिट हो रहे हैं वैभव सूर्यवंशी एंड अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा वर्ल्ड कप थोड़ा सा फीका गया था, बट फाइनल में उनके रन आ गए थे, एंड अभी भी आई थिंक उन्होंने अच्छा ही किया है, 3 पारी में उनके रन आए हैं, वो तो एक एंड से लगे हुए हैं। बट दूसरे एंड पे आई थिंक संजू सैमसन का पत्ता कट चुका है कि ये बहुत ही टफ फॉर्मेट है। अगर आप देखोगे कंपटीशन वाइज, ये बहुत से ऑप्शन है, एंड आपको 2-3 इनिंग्स भी नहीं लगेंगे। अगर आपने फेल हुए फिर आप टीम से बाहर ही होंगे। एंड ये जो एक तरीके से हराश रियलिटी है जो कि संजू सैमसन को फेस करनी पड़ी है, बहुत नाखुश भी होंगे, फैंस भी काफ़ी नाराज़ होंगे कि एक ज़बरदस्त वर्ल्ड कप के बाद जहाँ पर वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने, आपने उनको बाहर कर दिया है। ठीक है, वैभव सूर्यवंशी ने भी बहुत अच्छा किया है, वो डिज़र्व करते हैं आना खेलना, लेकिन अगर आप 2-2, 3-3 इनिंग्स के बाद अपने जो बेस्ट खिलाड़ी हैं जिन्होंने परफॉर्म किया उनको बाहर कर दोगे, तो फिर तो टीम में तो डेफिनेटली इनसिक्योरिटी आ जाएगी। एंड ऑलरेडी आपने वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन को बाहर कर दिया है, तो आई जस्ट होप कि वो उतना एक तरह से फ़र्क ना डाले टीम इंडिया में, एंड एज अ टीम अच्छा करे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कोई भी खेले आप चाहते हो कि इंडियन टीम अच्छा करे। संजू सैमसन के लिए हो सकता है मतलब दोबारा से अपॉर्चुनिटी आएंगी, क्योंकि उनका करियर ही ऐसा रहा है कि अंदर बाहर होते रहे हैं। बट ये है कि उन्होंने टाइम आने पर सही काम एक तरह से कर दिया है। तो वही है कि बहुत ज़्यादा कुछ वो बोलेंगे नहीं, वैभव के लिए भी वो खुश हो जाएंगे, एंड सीनियर खिलाड़ी है तो आई थिंक वो चीज़ समझ जाएंगे, तो उस वजह से इजी टारगेट है तो उनको निकाल दिया गया है। लेकिन अभी भी आई थिंक मुझे लगता है कि 2 और खिलाड़ी हैं, इनफैक्ट खुद कैप्टन श्रेयस अय्यर, उनके ऊपर भी प्रेशर रहेगा। ईशान किशन पे तो 100%, क्योंकि द मोमेंट संजू बाहर होते हैं तो जो एक तरीके से रीज़न था उनको अंदर लाए थे कि टॉप ऑर्डर में तीनों एक तरह से लेफ्टी थे। जब वर्ल्ड कप हमने स्टार्ट किया था, अभिषेक, ईशान एंड देन तिलक वर्मा, जब ये 3 खेल रहे थे तो ऑफ स्पिनर ऑपरेट करके इनको फंसा रहे थे।
तो उसी को काउंटर करने के लिए उन्होंने संजू सैमसन को लाए थे। एंड वंस अगेन जब तीनों लेफ्टी हो गए हैं वैभव के आने से, तो टीमें एक बार फिर से वही प्लान करेगी। एंड जो आखिरी वाला इंग्लैंड का मैच रहा, इंग्लैंड ने वही प्लान किया था, विल जैक्स को लेके आए थे एंड वैभव सूर्यवंशी स्टंप आउट भी हो गए थे। तो मे बी अगर आगे चल के ये इशू आती है तो फिर टीम इंडिया टेम्प्टेड हो सकती है कि मे बी ईशान किशन के जगह पे संजू सैमसन को खिला दे। तो ईशान किशन को भी अभी जो फॉर्म है वो बरकरार रखना पड़ेगा। बाकी श्रेयस अय्यर कैप्टनसी का प्रेशर प्लस उनको बैटिंग में भी आई थिंक अच्छा करना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद थोड़ा सा इशू ज़रूर स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि तिलक वर्मा एंड शिवम दुबे ऐसा लग रहा है कि बहुत नीचे ही खेल रहे हैं, क्योंकि ये दो खिलाड़ी आई थिंक वो बीच में आके फंसते हैं। शिवम दुबे जो कि स्पिन हिटर के तौर पे उनकी एक तरह से पहचान है, उनको वो डेथ ओवर्स के लिए रख रहे हैं। एंड तिलक वर्मा जो कि थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं स्पिनर के अगेंस्ट, उनको वो मिडल ओवर्स में स्पिनर के अगेंस्ट डाल देते हैं। और क्योंकि हार्दिक पांड्या नहीं है तो उसके बाद फिनिशर के रूप में भी हम अक्षर पटेल को ही देख रहे हैं। तो वहाँ पे जो इतना एक तरह से टॉप हेवी साइड है, बाद में आके मिडल ऑर्डर में और लोअर मिडल ऑर्डर में फंस रहा है। एंड वही एक तरह से 20-25 रन का फ़र्क बन सकता है। तो इंडियन टीम को वहाँ पे आई थिंक थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। ऑप्शन तो बहुत सारे नहीं हैं अभी, जैसा ही कहा कि रजत पाटीदार होते, क्योंकि वो उस स्ट्राइक रेट के साथ, उस इंटेंट के साथ बैटिंग करते हैं कि मिडल ऑर्डर में बढ़िया एक तरह से कंट्रीब्यूशन दे सकते थे, बट वो अभी नहीं है। श्रेयस अय्यर काफ़ी टाइम बाद कमबैक कर रहे हैं, कैप्टनसी का प्रेशर है उनके ऊपर, तो वो उतना फ्रीली तो नहीं खेल पाएंगे। एंड वो उनके पिछले 2 पारियों में दिख रहा है जहाँ पे इंग्लैंड के अगेंस्ट रन बनाए हैं, लेकिन उस फियरलेस अंदाज के साथ बैटिंग नहीं की है जो कि वो पंजाब किंग्स में करते हैं। बट इंडियन टीम में वो केस नहीं है, उस वजह से थोड़ा सा वो कंजर्वेटिव होकर खेल रहे हैं। जहाँ तक मेरा मानना है कि तिलक वर्मा मोर ऑफ ए टॉप ऑर्डर प्लेयर, 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 4 उनके लिए सही है, लेकिन इनके टॉप 3 में उनकी जगह नहीं हो रही है, तो उनको नंबर 6 पे यूज़ करिए एज फिनिशर, जो हमने लास्ट मैच में भी देखा है। आखिरी ओवर में वो आके पेस के अगेंस्ट अच्छे खासे हिटर लगा सकते हैं। तो मिडल ओवर में जहाँ थोड़ा सा वो स्ट्रगल करते हैं स्ट्राइक रोटेशन को लेके या स्पिन के अगेंस्ट, वहाँ पे आप शिवम दुबे को भेज दीजिए जो कि स्पिन के अगेंस्ट अच्छा करेंगे। फिलहाल आपके पास स्क्वाड में यही ऑप्शन है। नीतीश कुमार रेड्डी अभी इंजर्ड हो गए थे, जो कि हार्दिक के विकल्प के तौर पे आए थे, मे बी उनको आप यूज़ कर सकते थे, बट वो भी अवेलेबल नहीं है। उनके रिप्लेसमेंट के तौर पे जो आए थे एक और पंजाब के प्लेयर सूर्यन सेड़गे, अभी वो एक तरह से नए हैं, तो उनके ऊपर उतना शायद ट्रस्ट नहीं दिखा सकते। लेकिन वही है कि जो लोअर मिडल ऑर्डर है वो थोड़ा सा अभी कंफ्यूजिंग है। एंड बहुत ज़्यादा वो एक तरह से प्रॉब्लम है ऐसा कि आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास ऑप्शन उतने सारे नहीं हैं। आपको हार्दिक पांड्या का इंतज़ार करना पड़ेगा। मे बी और थोड़ा सा आप बेहतर कर सकते हो, जैसे अभी एक बहुत अच्छी वर्ड यूज़ होती है क्रिकेटिंग टर्म्स में, एंट्री पॉइंट। तो अगर स्पिनर ऑपरेट कर रहे हैं मिडल ओवर्स में अराउंड 12-13 ओवर, तो शुभम दुबे को भेज दीजिए, उनका जो रेंज है स्पिनर के अगेंस्ट वो काम आएगा। एंड द मोमेंट आखिर के 2-3 ओवर में आप जाओगे वहाँ पे तिलक वर्मा को भेज सकते हो। ये चीज़ें आई थिंक अभी ये कर सकते हैं। एक और प्लेयर जिनके बारे में सोचा जा सकता है, बट अभी मतलब उनका भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा है रिसेंट टाइम्स में, रियान पराग। अगर उनका बहुत अच्छा IPL जाता तो मे बी उनको नंबर 5 के लिए दे सकते थे, थोड़ी बहुत ऑप्शन वो भी कर लेते हैं, बट अभी उनका ऑप्शन भी शायद अभी टीम इंडिया एक्सप्लोर नहीं कर रही है। बट यही उम्मीद करेंगे, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट अभी 2-3 महीने तक जो शेड्यूल है शायद यही टीम खेलेगी, तो इसी तरीके से खेले एंड अच्छा करे। लेकिन जो एक तरीके से टोटली डिफरेंट टॉपिक है कि जो मतलब बहुत से लोग एक तरह से चर्चा करते हैं कि सडनली टीम इंडिया को क्या हो जाता है जब भी वो आउटसाइड इंडिया जाते हैं, मतलब एशियन कंडीशन से बाहर जाते हैं, तो इतना ख़राब क्यों खेलते हैं एंड बैटिंग इतनी ज़्यादा एक तरह से वही कैसे दिखती है। तो उसका सिंपली एक तरीके से एक सुझाव है कि टीम इतनी ख़राब नहीं है, इट्स जस्ट कि जब आप बहुत से मैचेस आके आप घर पे खेल रहे हो और कुछ ही मैचेस जाके बाहर खेलोगे, तो वो एक तरीके से अडाप्ट करने के लिए टाइम ज़रूर लगेगा। बट उसमें आई थिंक एक जो प्रॉब्लम इंडियन कंडीशन में ऐसा है कि एक तो बहुत से विकेट्स जो कि वो बैटिंग फ्रेंडली है एंड बाउंड्रीज जो डायमेंशन है वो एक तरह से नॉर्मल ही रहते हैं, छोटे ही रहते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कंडीशंस जो कि अभी हम इंग्लैंड में फेस करेंगे या फिर आयरलैंड में भी फेस कर रहे थे। तो IPL एक तरीके से जिस तरह से अभी एक बिज़नेस और एक एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट ही रह गया है, तो उसमें अभी क्रिकेट में उतना एक तरह से हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हर मैच में 220-230 बन रहे हैं। इम्पैक्ट प्लेयर रूल भी आ गया है, तो लिटरली एक तरीके से जो कह सकते हैं ना चैलेंजिंग कंडीशन में किस तरह से बैटिंग करनी चाहिए, वो अपॉर्चुनिटी आपको IPL में नहीं मिलती है। तो जैसे ही आप IPL से बाहर इंटरनेशनल क्रिकेट में आओगे एंड
अदर कंडीशन में खेल, वो एक तरह से डेफिनेटली चैलेंज करेगा। आप खुद ही देख लो, आईपीएल से पहले ही वानखेड़े में हम जब यूएस के अगेंस्ट खेल रहे थे वहाँ पे फंसे थे, लेकिन जब वानखेड़े में मुंबई इंडियंस खेलती है तो फिर बहुत अच्छी विकेट मिलती है, क्योंकि वो आईसीसी इवेंट होता है। तो 100% आप एक तरह से पिच को अपने हिसाब से बना नहीं पाओगे, जो कि आईपीएल में होता है। तो आई थिंक आईपीएल आई थिंक जो कि मुझे लगता है बीसीसीआई को बेहतर करनी चाहिए कि थोड़ा सा कुछ विकेट में बॉलरों के लिए रखे, ताकि आपके जो बैटर्स है वो इंडियन कंडीशन में भी थोड़ा सा टेस्ट हो, ताकि जब बाहर के कंडीशन में स्पेशली T20 फॉर्मेट में खेलने जा रहे हैं एंड अभी का जो एक तरह से टेम्पलेट है कि एक ही गियर पे खेलना है, इस सिचुएशन में वो फंस जाएंगे, क्योंकि जो प्लेयर इस टेम्पलेट को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, जैसे अभिषेक शर्मा या वैभव सूर्यवंशी, नेचुरली एक तरह से उनका गेम ऐसा है वो एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन जैसे श्रेयस अय्यर हो गए, ईशान किशन हो गए, या फॉर दैट मैटर समवन लाइक संजू सैमसन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, ये सब स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा इंडियन विकेट्स में एंड देन जब आप अदर कंट्री के विकेट पे जाओगे एंड वहाँ पे फिर जो होम टीम्स होंगी वो एक तरह से अच्छे से फ़ायदा उठाएंगे अपने होम कंडीशन के, क्योंकि उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आपके स्ट्रेंथ क्या है, आपके वीकनेस क्या है, क्योंकि आईपीएल में वो आके खेलते हैं। बहुत से आई थिंक आपके जो वीडियो फुटेजेस हैं वो एक तरह से अवेलेबल है उनके पास, उनके जो कोचेस है और उनके जो स्ट्रैटेजिक पर्सन हैं उनके पास। तो उतना ईजी नहीं होगा, लेकिन क्योंकि आप वर्ल्ड में बेस्ट टीम हो, अभी आपने 2 वर्ल्ड कप जीते हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप रिस्पॉन्ड भी उसी तरीके से करो, कंडीशन को रेस्पेक्ट करो, उसको अडेप्ट करो एंड बेहतर क्रिकेट खेलो। होपफुली जो बचे हुए 3 मैचेस है उसमें से कम 2 मैचेस टीम इंडिया जीते एंड ये सीरीज़ नहीं हारे। बाकी देखते हैं कि आगे किस तरह से परफॉर्म करते हैं। बट जो भी एक तरीके से टीम कॉम्बिनेशन खिला रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे जब तक आप जीतोगे नहीं तब तक आपकी क्रिटिसिज्म होगी, ट्रोलिंग होगी। वंस आप जीत गए फिर वही लोग एक तरह से आपको सपोर्ट भी करेंगे। तो डिसीजन वही एक तरीके से अच्छे लगते हैं जिसके साथ एक तरह से रिजल्ट आता है। तो होपफुली टीम इंडिया और गौतम गंभीर रिजल्ट ला पाएंगे। बाकी श्रेयस अय्यर के लिए एक बहुत ही बड़ा एक तरह से चैलेंज है, होपफुली उसको वो अच्छे से एक तरीके से फुलफिल करें। तो बहुत टाइम बाद ये वीडियो बनाया है, कैसा बना है ज़रूर एक तरह से कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर वीडियो पसंद आया है वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। बाकी मिलेंगे फिर कभी किसी और दिन डिस्कस करेंगे क्रिकेट के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।